पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती हम लोगों ने सनातन ब्रह्म सभा के बैनर पर मनाया और ये प्रतिज्ञा ली गई कि जो उनके जो आदर्श थे, उनके जो कार्यकलाप थे, उनसे हम लोग शिक्षा लें और उसको मूर्त रूप में उतार कर देश के उत्थान के लिए काम करें। मालवीय जी की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोग मालवीय जी के कृतित्व के बारे में यहाँ चर्चा हुई। निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण विचार आए। हम सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। मालवीय जी एक शिक्षाविद, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तमाम फ्रीडम फाइटर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को न्यायालय से न्याय दिलाने का कार्य किया। 89 हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया, लोगों को शिक्षा देने का काम किया। हम सभी लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम किसी का जयंती मनाते हैं तो केवल इसलिए मनाते हैं कि हम कुछ सीख लें, उनके जीवन से कोई ऐसी सीख लें, इसीलिए उसको बनाते हैं, नहीं तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरे विश्व में केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, उसी व्यक्ति की पूजा होती है जो त्याग करता है। पैसे की पूजा कभी नहीं होती। बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आए और चले गए। गांधी और महामना के अलावा किसी को याद करता है? बहुत भामाशाह है, बहुत सारे आए, सब चले गए। क्यों? उनमें त्याग भरा हुआ था। गांधी जी जब तक सूट में थे, पैंट शर्ट पहनते थे, तब तक कोई उनको महात्मा नहीं कहता था। जब उन्होंने सूट उतारा, बैरिस्टर का चोला छोड़ा, लंगोटी पहन के घूमना शुरू किया, तब वो महात्मा बने। तब पूरा विश्व जो है उनको याद करता है। तो इनका भी, मालवीय जी का बहुत बड़ा त्याग था, जो शायद सभी मानव के लिए संभव नहीं है। जिस समय, जिस एज में वकालत चलती है, लोगों की जमती है, करीब 53 की एज में उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। जितना ही सीनियर आदमी होता है उतनी अच्छी उसकी वकालत चलती है। और जब वो सीनियरिटी पर पहुंचे थे और 3-4 वकील जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस समय थे, उनमें उनकी गणना होती थी। उस समय उन्होंने छोड़ दिया वकालत करना देश के लिए। मालवीय जी की जन्म जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। मालवीय जी इतिहास पुरुष थे और सच्चे अर्थों में बहुत बड़े त्यागी थे वो, इसीलिए उनका सम्मान है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही जो है उनको सच्ची श्रद्धांजलि।